गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा सर, इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलाज देख लिए। बट मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एक बार फिर से मैं सभी फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दूं। तो चलिए पहले वही काम कर लेते हैं। देखिए, फार्मूला बार बार कराने का रीज़न यही है कि आपको सभी फार्मूलाज याद रह जाए, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो इसी 9 फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो याद कीजिए। चलिए, फर्स्ट फार्मूला क्या था हमारा? सर हमारा फर्स्ट फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये dx क्या होता है, क्योंकि हमारा रिस्पेक्टिव वेरिएबल x है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की जो भी पावर होगी उसमें 1 प्लस कर देंगे और उसी पावर से उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और प्लस c फॉर कांस्टेंट, k भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन हमारे कोर्स में c यूज़ हुआ है तो हम उसे c से रिप्रेजेंट करेंगे। जो सेकंड फार्मूला है वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का है, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1 का इंटीग्रेशन होगा जस्ट x। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। आपको शायद थोड़ा बहुत याद हो तो x का डिफरेंशिएशन होता था 1। ठीक है, अगर x का आप डिफरेंशिएशन करो तो वो 1 होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली x होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज देखे थे हमने। अब थर्ड फार्मूला क्या था सर? थर्ड फार्मूला था e रेज टू x ओके इंटू डी एक्स। अब वही फिर से आपको याद हो तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x होता है, वैसे ही e रेज टू x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e रेज टू x, देयर इज नो चेंज। ओके, सो e रेज टू x प्लस c। अब इसके साथ हमने जो फॉर्मूला देखना है, यानी थर्ड के हिसाब से जो फोर्थ फॉर्मूला है वो ये है। अगर x का कोई कोएफिशिएंट दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? तो सर करेंगे पहले तो e रेज टू ax प्लस b तो लिखेंगे, और जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, सो अपॉन a प्लस c। बस ये याद रखना है। ठीक है, फिर फिफ्थ फार्मूला क्या था सर? फिफ्थ फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x वेयर a इज एनी इंटीजर। ओके, सो उसका आंसर था a रेज टू x अपॉन log a बेज e प्लस c। ये फॉर्मूला था हमारा। तो उसका कजिन ब्रदर 6th नंबर, ठीक है, उसका फॉर्मूला a रेज टू mx प्लस n इंटू डी एक्स। राइट, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा सर? वही होगा a रेज टू mx प्लस n इंटू अपॉन log a। ठीक है, और इंटू होगा x का कोफिशिएंट प्लस c। ओके ओके सर, सेवेंथ फार्मूला क्या था? याद कीजिए, सेवेंथ फार्मूला क्या था? 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? या फिर आप कह सकते हो x रेज टू -1, दोनों बात एक ही है। 1 अपॉन एक्स बोलिए या x रेज टू -1 बोलिए, दोनों एक है। इनका इंटीग्रेशन होगा माय डियर फ्रेंड्स log x। ठीक है, एंड प्लस c। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला में अगर x का कोई कोफिशिएंट है, यानी ax प्लस b दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो सर log ax प्लस b तो लिखेंगे, इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे। ये log के बाद का जो टर्म है वो पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, बेस e लिखेंगे और डिवाइड बाय जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, और प्लस c तो आएगा। तो सर ये 8 रूल्स तो हो गए। 9th रूल कहाँ है? यस, 9th रूल के लिए जगह है हमारे पास। ये है, यहाँ पे क्यों रखी है शायद याद होगा आपको। इसके जैसे देखिए, डिफरेंशिएशन के अगर बेसिक 4 रूल्स देखें हम,
यानी जो भी जितना भी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है, बार बार डिफरेंशिएशन की बात करके मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो पूरा दोनों एक रिवर्स प्रोसेस में चल रहा है, तो डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो याद करवाना ही पड़ेगा मुझे आपको। डिफरेंशिएशन में आपने जो बेसिक 4 रूल्स देखे थे वो ये थे, ये फर्स्ट रूल, ये सेकेंड रूल, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी log x वाला, ठीक है। इतना डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है एक्चुअली देखने जाए तो इसी के लिए इंटीग्रेशन भी देखना है। अब ये देखिए, ये इसके रिलेटेड फार्मूला है, ये इसके रिलेटेड फार्मूला है, ये इसके रिलेटेड फार्मूला है, तो इसके रिलेटेड भी एक फार्मूला है, ठीक है। और वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है ये वाला 9th वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू n इंटू dx, ओके। और उसका इंटीग्रेशन होगा ax प्लस बी। देखो अब मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके रिलेटेड ये फॉर्मूला है, तो ये इंटीग्रेशन जैसे हो रहा है वैसे तो करना ही है हमें, एक्स्ट्रा में क्या करना है, यस यू आर राइट, जो x का कोफिशिएंट है उसे डिनोमिनेटर में लेना है, ठीक है। सो n+1 अपॉन n+1 इतना तो करना ही है हमें, ठीक है। और डिवाइड इनटू क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a है तो a से डिवाइड करना है, ये हो गए। तो देखिए ये 9 रूल अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिए तो आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और चलिए देखते हैं, आज सम स्टार्ट करने वाले हैं हम, ओके। देखिए बुक में से मैंने सम लिए और आंसर भी रखा है तो आपको क्लियर हो जाए कि यही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ये सम है हमारा। सबसे पहले तो बोर्ड से थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि ये सम हमारा बहुत सारा स्पेस कवर कर चुका है, ठीक है, ओके। अब देखिए हमारा सम क्या था, सम नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 3x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 5x⁴ प्लस 3x और ब्रैकेट के बाहर है इंटू dx। अब आप समझिए, आपने जितने भी फॉर्मूलाज देखें वो सब एक टर्म के फॉर्मूला है, यानी आपको एक टर्म दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है उसका एक हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पूरा फंक्शन दिया गया है, ठीक है। उसमें बहुत सारे टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो इन सभी एक्चुअली हमें इंटीग्रेशन पूरे फंक्शन का करना है, लेकिन हम फंक्शन को अलग अलग टर्म में स्प्लिट करेंगे और इंडिविजुअली टर्म्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए कैसे, पहले तो इन सभी टर्म्स को हम इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन 3x⁴ इंटू dx, ठीक है। अब ये वाले टर्म को बीच में साइन प्लस है सो यूज करेंगे प्लस, इंटीग्रेशन 3x⁴ इंटू dx, राइट। अब माइनस है तो माइनस करेंगे, यानी सभी को हम इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x² इंटू dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू dx। ये काम सबसे पहले करना है। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। सर x⁴n जैसा दिख रहा है, यानी हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यस यू आर राइट। बट अब देखो इसमें x⁴ का ये कोफिशिएंट दिया हुआ है, x⁴ का कोफिशिएंट है, याद रखना पूरे टर्म का। सो मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट में आपको 2 फॉर्मूलाज बताए थे, उसमें मैंने क्लियर करवाया था अगर किसी टर्म का कोफिशिएंट है तो उसको इंटीग्रेशन के आगे ले लीजिए, ठीक है। सो हमें ये मुझे गिराएगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो थोड़ा स्पेस कर ले, हाँ ये सही है, ओके। सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। अब पहले 3 को हम इंटीग्रेशन के आगे ले लेंगे, तो इन 3 इंटीग्रेशन x⁴ इंटू dx, देखा ऐसे करना है। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए ये दिखवाया ये स्टेप, क्योंकि अब नेक्स्ट सम से मैं ये नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, जो कोफिशिएंट है उससे मैं आगे ले लूंगा। जैसे हम साइन आगे ले लेते हैं उसके साथ साथ कोफिशिएंट को भी इंटीग्रेशन के आगे ले लेंगे, ठीक है। बताइए इसमें क्या करेंगे,
तो इसमें 3 इंटीग्रेशन x रेज टू 3 इंटू डी एक्स, ओके, -5 इंटीग्रेशन x रेज टू 2 इंटू डी एक्स, ओके, प्लस 3 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। आप बोलोगे सर आपने c नहीं लिखा। देखिए c कब लिखते हैं, जब इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद। अभी इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, अब इंटीग्रेशन होगा। तो 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है, इनटू ये x रेज टू 4 में हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, तो आपको पता है क्या आएगा, x रेज टू 5/5, राइट, ठीक है। यहाँ पे भी 3 एज इट इज रहेगा। x रेज टू 3 में वो वाला फॉर्मूला लगेगा, तो x रेज टू 4/4 -5 इंटू x रेज टू 2, तो x रेज टू 3/3। आपको पता है फर्स्ट फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, जो पावर है उसमें 1 प्लस करना है और वो जो मिलता है पावर उसी से उसे डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे बताइए x की पावर क्या है, 1 है सर, सो x की पावर 1 है, उसमें 1 ऐड होगा तो वो 2 हो जाएगा /2। और अब हम लिखेंगे c। देखिए इंटीग्रेशन हुआ इसलिए हमने लिखा c, और इंटीग्रेशन जब होता है तो इंटीग्रेशन और dx दोनों चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फाइनली अगर लिखेंगे तो देखिए आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें, 3x रेज टू 5/5 प्लस 3x रेज टू 4/4। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। 5x रेज टू 3/3 प्लस 3x²/2 एंड प्लस c। ये देखिए हमारा आंसर हो गया, और आप मैच कर सकते हो, यही आंसर हमें मिल रहा है। ओके, इजी लग रहा है? यस सर। अगर इंडिविजुअल टर्म का आपको इंटीग्रेशन आ गया तो कितने भी टर्म्स आपको दें आप इजीली कर सकते हो इंटीग्रेशन। सॉरी, बताइए ये सेकंड नंबर सम, इंटीग्रेशन ऑफ 3 - 2x - x रेज टू 4 इंटू डी एक्स। तो देखिए टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। सो फर्स्ट में अगर करेंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो सर अंदर कुछ नहीं रहेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा, डेट मीन्स 1 रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, ठीक है। देखिए 3 का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है ना, तो 3 हमारे लिए यहाँ पे कोफिशिएंट है तो उसको मैंने आगे ले लिया। यहाँ पे सपोज अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, -2, सो -2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये स्टेप मैंने नहीं लिखा, ये फर्स्ट सम में मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने लिखा था। अब बाकी के किसी सम में मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है, और आपको भी नहीं लिखना है। ओके, चलिए इंटीग्रेशन करना शुरू कर देते हैं। सो 3 इंटू 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होगा, -2 इंटू एक्स रेज टू, ये 1, x की पावर यहाँ पे क्या होती है 1, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। x के आगे पीछे 3 1 होते हैं लेकिन हम लिखते नहीं है, ठीक है। जैसे आप रूट जब लिखते हो, स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट लिखते हो, तो क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखते हो, लेकिन स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 नहीं लिखते हो। हम सब समझ जाते हैं कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। बाकी के सब में हम 4th रूट में 5th रूट में सब में नंबर लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में नहीं लिखते हैं। वैसे ही अगर x का स्क्वायर है तो लिखना पड़ता है, लेकिन x रेज टू 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समझ जाते हैं हम, ठीक है। तो याद रखो ये यहाँ पे x की पावर 1 है, सो 1 में अगर 1 प्लस करेंगे तो वो 2 हो जाएगा /2 माइनस x रेज टू 5/5 और प्लस c तो हमें लिखना ही है आफ्टर इंटीग्रेशन। ओके, अब देखिए 2 कैंसिल हो रहा है तो वो करना है हमें। सो हमारा फाइनल आंसर ये नहीं होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है कीजिए, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है वो कीजिए, उसके बाद आंसर लिखिए। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 3x - x² - x रेज टू 5/5 प्लस c। ये हमारा आंसर है और आप देख सकते हो आंसर आ गया है, ठीक है। सर आ रहा है, इजी लग रहा है, वैसे तो कुछ है नहीं। चलिए अब ये सब देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1² इंटू डी एक्स। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, पहले आप आराम से ये सब लिखिए। देखिए मैं क्लास में अगर ये लेक्चर ले रहा होता तो मेरे सामने जो स्टूडेंट होते उनको भी ये ऑप्शन मिलता, आप भी मेरे स्टूडेंट हो तो आपको भी सोचने का मौका मिलेगा। आप मुझे ये बताइए, आंसर अभी मत देखिए, ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए इसमें कौन सा रूल लगेगा, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या फर्स्ट रूल से इसे सॉल्व करेंगे या 9th
रूल से इसे सॉल्व करेंगे। अब नाइन्थ रूल आप देखिए, ax प्लस बी रेज टू n है, यानी पूरे ब्रैकेट की n पावर है। तो इसे हम नाइन्थ रूल से सॉल्व करेंगे या इसे फर्स्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो सर यहाँ पे भी 2 पावर है, तो यस ये नाइन्थ रूल से सॉल्व होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है। नाइन्थ रूल जो है वो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की कोई भी पावर नहीं है, डेट मीन्स 1 पावर है। तो नाइन्थ रूल आपको तभी अप्लाई करना है जब x की पावर क्या हो, 1 हो, अदरवाइज आप नाइन्थ रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ये याद रखिए, ठीक है। इसी के हिसाब से ही ये सम शायद दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। बच्चे गलती नहीं करें, इसकी वजह से ही ये सम यहाँ पे है, और मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम में भी गलती करके आ जाते हैं। तो सर अगर नाइन्थ रूल नहीं लगेगा तो ये पावर है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम। अभी डायरेक्टली हम इसे इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी होल पावर दी गई है 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे? तो आपको ये वाला फॉर्मूला शायद याद हो, a प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर कुछ ऐसा आता है, ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर कुछ पढ़ा था आज से बहुत साल पहले, आई थिंक 300-400 साल हो गए होंगे शायद, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है ना, ठीक है। चलिए अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप के चैप्टर्स में ये एक्सपांसन जो है, फैक्टराइजेशन है, वो बहुत आते हैं। तो चलिए इसको अगर इस फॉर्मूला से ओपन करें तो x⁻² का स्क्वायर हो जाएगा x⁻⁴। मिडल टर्म हमें मिलेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर प्लस होता तो प्लस आता, 2x², ठीक है। और प्लस यहाँ पे ऑलवेज प्लस आएगा, यहाँ पे ऑलवेज प्लस आएगा, याद रखना। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। देखो ये मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, याद रखना। अभी फिलहाल मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है। अब मैं सभी टर्म्स को इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई करूंगा। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁴ इंटू dx, ठीक है, -2 इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, दैट्स इट। अब 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। सो अब आपको पता है x⁻⁴ का इंटीग्रेशन x⁵5/5 -2 इंटू x⁻³ और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। देखिए आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये सेकेंड टर्म मैच नहीं कर रहा है, देखो -2/3 x³ है ना, वही आ रहा है आंसर। तो ये आंसर मिल गया। बहुत इजी है इंटीग्रेशन, ठीक है। आप रूल्स अपने सामने, जब तक आपको रूल्स याद नहीं रहते तब तक आप अपने सामने रखिए, एक पेज में लिख के उसको सामने रखिए और फिर सोचिए कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, ठीक है। देखिए ये सम है हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ √x -1/2x प्लस 2/√x, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, सबकी पावर फाइंड कर लीजिए। आप देखिए इंटीग्रेशन को तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, x की सबकी पावर हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर क्या होगी, 1/2, ठीक है, -1/2। यहाँ पे तो आपको पता है x की पावर 1 है। याद करके बताइए यहाँ पे x की पावर क्या होगी। सर √x का मतलब होता है x⁻1/2, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, अगर उसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो जो पावर है उसका साइन चेंज भी हो जाएगा। तो एक साथ दोनों फॉर्मूला लगे, रूट की वजह से पावर 1/2 आ गया, और अगर x को हमें न्यूमरेटर में, क्योंकि अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो x को न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। एक ही टर्म ऐसा होता है जिसमें हम x को न्यूमरेटर में नहीं लाते, इवन लाते हो तो भी फॉर्मूला तो वही लगेगा। इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होगा, log x प्लस c, ठीक है। बेस में आप ये लिख सकते हो, ओके। ये एक ही टर्म ऐसा है जिसमें आप x को न्यूमरेटर में नहीं लाओगे तो चलेगा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करना है तो आपको x को न्यूमरेटर में लाके उसकी पावर फाइनल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, ओके। ओके सर, हाँ यहाँ पे dx लिखना रह गया, ठीक है। अब देखिए
सभी को इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन x रेज टू 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1/2 x का कोफिशिएंट है, तो हमें 1/2 को आगे लेना है और इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। यहाँ पे जो 2 है वो इस टर्म का कोफिशिएंट है, सो 2 इंटीग्रेशन x रेज टू -1/2 इंटू डी एक्स। एग्री? यस सर। नाउ इंटीग्रेट कीजिए। सो x रेज टू 1/2 में अगर 1 प्लस कर दें, देखिए हाफ और प्लस 1 1.5 होता है, और 1.5 आप लिख सकते हो 3/2। सॉरी ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, अपॉन 3/2। ओके, -1/2। यहाँ पे आप बताइए x की पावर क्या हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 इंटू यहाँ पे बताइए -½ + 1, तो +½ हो जाएगा। ठीक है, सो -½ + 1 दैट इज +½ ओके। अब सर ये आंसर आ गया, नहीं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया था, लास्ट वीडियो अब लास्ट लेक्चर निकल रहा है। अभी आदत पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लेक्चर्स की आदत है, अब वीडियो की आदत डालनी पड़ेगी। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पे जो ये 3/2 है, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज न्यूमरेटर में जाएगा। सो फाइनली हमें मिलेगा 2x रेज टू 3/2 अपॉन 3, ये मिलेगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने तो -1/4 x रेज टू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और गलती मैंने कर ली, c नहीं लिखा है। ठीक है, सो प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4x रेज टू 1/2 एंड प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है और आप आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो देखिए अभी तक तो मेरे हिसाब से फर्स्ट फॉर्मूला ही चल रहा है, कोई और फॉर्मूला हमारे आया ही नहीं। अब देखते हैं शायद कोई नया फॉर्मूला हमें मिले। ओके चलिए, अब इसमें आप क्या करोगे, तो देखिए इसमें भी आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना है। हाँ, सिर्फ एक ब्रैकेट होता तो आपको पता है ये इंटीग्रेशन और dx से उससे मल्टीप्लाई करके डिफरेंट टर्म्स में। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टर्म्स है ही नहीं, ये अलग पूरा ये ब्रैकेट एक टर्म होता है और ये एक ब्रैकेट ये एक टर्म होता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू x x, और ये -3x को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो -3x -3x², यानी इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करने के लिए उस टर्म को उस रूल के हिसाब से कन्वर्ट करना है हमें, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ओके, सो फाइनली क्या मिला हमें सर, ये मिला। देखो यहाँ पे भी ये +x और -3x, तो वो हो जाएगा -2x। ठीक है, अब आप बताओ, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो सर, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, ये हो गया। अब ये -2 को मैंने आगे ले लिया, यहाँ पे मैंने -3 को आगे ले लिया। ओके, अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, तो इसका हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 2x² अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 3x³ अपॉन 3 और प्लस c तो हमें लिखना है। देखो 2 और 2 3 और 3 कैंसिल हो रहा है। सो फाइनली हमें क्या मिला, तो सर मिला x -x²। ठीक है, यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया, सो x³ और प्लस c, ये मिला हमें। और देखिए आप आंसर आपके सामने है। ओके, ठीक है, ओके सर, ये कुछ अलग आया, बहुत बड़ा आंसर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करेंगे उसे। सिक्स्थ नंबर सम। ठीक है, सबसे पहले मैं सम लिख लेता हूं यहाँ पे। 2³ ऑफ x -5 x रेज टू 3.4 है, याद रखना ये 3.4 प्लस 2x रेज टू -0.3 है प्लस x रेज टू 7 एंड प्लस 3। ठीक है,
बहुत अच्छा सम बना के दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन और dx से, साथ में कोएफिशिएंट को भी आगे ले लेंगे, उसके साथ साथ उसकी पावर भी फाइनल करेंगे। जैसे ये फर्स्ट टर्म है उसमें देखिए 2 आगे चला जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे x की पावर क्या होगी, तो रूट x में x का पावर होता है 1/2, क्यूब रूट में x का पावर होता है 1/3, फोर्थ रूट में x का पावर होता है 1/4, ये याद रखना है आपको। सो यहाँ पे x की पावर होगी 1/3। ओके, ठीक है, -5 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3.4 इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पावर दी गई है इसलिए मैंने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे भी देखिए पावर दी गई है, x रेज टू -0.3 इंटू dx, यहाँ पे भी पावर है अवेलेबल, सो x रेज टू 7 इंटू dx। यहाँ पे 3 जो कोफिशिएंट है किसका, 1 का, अब 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो देखिए सभी टर्म्स को मैंने स्प्लिट कर दिया, अब सबका इंटीग्रेशन होगा। सो यहाँ पे 2 इंटू, बताइए 1/3 प्लस 1, देखिए भैया 1/3 प्लस 1 क्या होता है, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और इसको हमें 4/3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, -5, बताइए 3.4 प्लस 1 क्या होगा सर, 3.4 प्लस 1 होगा 4.4 अपॉन 4.4, एग्री। ओके, -0.3 प्लस 1 क्या होगा, आप कैलसी में करके चेक कर लीजिए, -0.3 प्लस 1 होगा 0.7, वो भी प्लस में। सो x रेज टू हो जाएगा 0.7 और उसे हमें 0.7 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, x रेज टू 7 तो सर वो तो इजी है, x रेज टू 8/8, 1 का इंटीग्रेशन होगा सर x, और आफ्टर इंटीग्रेशन पोस्ट इंटीग्रेशन हमें c तो लिखना ही है। ओके, अब कुछ और हो रहा है तो कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, साथ में आप ये देखो ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स रेज टू 4/3 अपॉन 2। ठीक है, देखिए आ रहा है। ठीक है, बाकी के टर्म्स तो आई थिंक ऐसे ही दिए हुए हैं, 5 इंटू एक्स रेज टू 4.4 अपॉन 4.4। वैसे तो सेकेंडरी का रूल ऐसा है, सेकेंडरी एजुकेशन का रूल ऐसा है कि डिनोमिनेटर में आप पॉइंट वाले टर्म्स नहीं लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है तो मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे ये भी ऐसे ही रहेगा, x रेज टू 0.7 अपॉन 0.7 प्लस x रेज टू 8/8 प्लस 3x एंड प्लस c। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। ओके, बस ऐसे करना है। सर इजी लग रहा है, यस 100% इजी है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब ये टाइप के सम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 2 रेज टू x प्लस 4/x माइनस 1/क्यूब रूट ऑफ x, ओके, इंटू dx। तो पहले तो सभी टर्म्स को हम इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और साथ में ये भी क्लैरिफाई करते जाएंगे कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये वाला है, इसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, a रेज टू x वाला फॉर्मूला लगेगा। यस यू आर राइट। सो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू x इंटू dx, ये तो हो गया। बताइए इसमें सर, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए ये 4/x जो है वो एक्चुअली देखने जाए तो कुछ ऐसा है, यानी 1/x 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, या दूसरी तरीके से कहे 1/x का कोफिशिएंट है 4। अब 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है, आपको पता है log x होगा, यस ठीक है, और 4 तो कोफिशिएंट है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4 इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। एग्री सर, इसका क्या होगा, तो देखो ऐसा एक सम हमने अभी किया था शायद। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे x की पावर क्या होगी 1/3, और वो जब न्यूमरेटर में जाएगी तो वो माइनस भी हो जाएगी, सो -1/3 x की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए तीनों टर्म को हमने इंटीग्रेशन के रूल में कन्वर्ट कर दिया। अब इजीली हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, 2 रेज टू x अपॉन log 2 बेज ई हो जाएगा। ठीक है, 4 तो एज इट इज रहेगा, 1
अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स, बेस तो लिखना ही है हमें, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब -1/3 + 1 क्या होता है, तो 3 × 1 = 3, 3 - 1 दैट इज 2/3, सो x⁻²/3 अपॉन 2/3 और प्लस सी तो हमें लिखना ही है, ठीक है। अब लास्ट में होगा क्या, यही होगा सर, ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, देखिए आप आंसर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 ऊपर चला गया, बाकी के टर्म्स तो जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही है, तो वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, ओके। तो देखिए अब रूल नए नए आना शुरू हो गए, हमारे 8 रूल्स, 9th रूल जो है वो अब देखिए धीरे धीरे एक एक सब में बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए मैं सम लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3√x + 5 + 2/x इंटू dx। वैसे तो ऐसे सम मुझे होमवर्क में देने चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले सभी सम करवा दूंगा, आप ट्राई कीजिए, ऐसे जो सिमिलर सम्स हैं वो आप होमवर्क में ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² इंटू dx। क्यों क्या किया मैंने, पता चल गया होगा आपको, 3 कोएफिशिएंट है, x की पावर 1/2 है। यहाँ पे 5 में इंटीग्रेशन के आगे ले लूँगा, यहाँ पे अभी मैंने किया जैसे 4 को आगे ले आए थे वैसे 2 को आगे ले आते हैं, और इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/x का, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, ओके। सो फाइनली देखिए 3 × x⁻² 1/2 + 1 क्या हो जाता है, 3/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2, प्लस ये हो जाएगा 5 × x, ये हो जाएगा 2 log x एंड प्लस c, ठीक है। अब क्या होगा सर, ये 3 कैंसिल हो रहा है, हो सकता है यस, और ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2 × x⁻³ प्लस 5x प्लस 2 log x, ठीक है, प्लस c। देखिए मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जनरली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बेसिकली ऐसे देखने जाए तो साइंस का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ऐसे चैप्टर में बहुत दिक्कत आती, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए अपनी एप्लीकेशन में से, तो मैं जितने भी डाउट्स हैं वो लाइव लेक्चर लेके आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। अभी आप वीडियो से काम चला रहे हैं, लेकिन कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको समझना है अलग से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं लाइव लेक्चर लेके आपको वो सभी डाउट सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, ओके। अब ये 9th नंबर सम, चलिए वो ट्राई कर लेते हैं। सो ये है √x और -1/√x इंटू dx। देखिए इजी है बहुत, ये इंटीग्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा, सो x⁻1/2 हो जाएगा, ठीक है, उसकी पावर हमें पता ही है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन जब मल्टीप्लाई होगा तो x⁻1/2 ही होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस, क्योंकि जब इससे आप ऊपर ले जाओगे तो साइन चेंज होनी है, ठीक है। अब देखिए सिंपल, ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, और ये हो जाएगा देखो -½ + 1 दैट इज +½ सो 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है, और प्लस सी हमें लिखना है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 2x⁻³ अपॉन 3, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो -2x⁻1/2 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। इजी, यस सर, डेफिनेटली इजी लग रहा है। अब ये सम हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 1 - x⁻³ अपॉन x इंटू dx। चलिए थोड़ी एक्स्ट्रा समझ लेते हैं थोड़ा। अगर ये सम कुछ ऐसा होता है, यानी अपॉन x नहीं होता, तो आप कैसे करते हैं। सपोज अगर ये अपॉन में x दिया हुआ है वो नहीं होता, तो आप ये सम कैसे करते हैं। तो सर ये वाला सम हम करेंगे, सर इसको एक्सपांड कर देंगे, हाँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पे 9th रूल लगा सकते हो। देखिए ये ax + b⁻n फॉर्म में है, आप अगर ध्यान से देखो तो, ठीक है, यहाँ पे x की पावर भी 1 है, सो आप फाइनली यहाँ पे आप 9th रूल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अपॉन में x दिया गया है, तो ये सम करने की मेथड चेंज हो जाएगी। अब कैसे करेंगे थोड़ा समझते हैं।
सबसे पहले ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा हमें। अब आपको ये रूल भी आना चाहिए, a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। अगर बीच में प्लस होता तो इन सब में प्लस आ जाता। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूला से जाएं तो देखिए हमारा इसका एक्सपांसन क्या होगा, 1 का क्यूब 1 हो जाए, यानी हम लिखते हैं 1। एक काम करते हैं, हम पहले इसको यहाँ से फाइनल करके और फिर उसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू एक्स एंड 1 माइनस एक्स, ओके। 1 का क्यूब 1 होगा, एक्स क्यूब होगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, 1 माइनस एक्स होगा। अब ये 3x को हमें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। तो ये आंसर मिलेगा इसका अगर आप एक्सपांसन करोगे इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो क्या मिला हमें, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x एंड माइनस प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय x। अब क्या करेंगे, अब देखो ये डिफरेंट टर्म्स नहीं, ये पूरा एक टर्म है, अगर आपको इसको डिफरेंट टर्म्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को इस x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे। देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप समझिए। पहले 1 को अगर x से डिवाइड करेंगे तो वो तो 1/x हो जाएगा, सिंपल। x क्यूब को अगर x से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। 3x को अगर x से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब देखिए ये समझिए क्यों किया मैंने। सपोज आपको दिया होता 2/x प्लस 3/x, तो आप क्या करते, सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम x आएगा और फिर हम 2 प्लस 3/x कर देते हैं। हाँ ऐसे ही करते हैं। तो देखो अगर इसके ऊपर से ये मिल सकता है तो भैया इसके ऊपर से ये भी तो मिल सकता है, यस, ठीक है। यहाँ पे आप ये 2 और 3 दोनों को x से डिवाइड कर सकते हो, ओके। तो मैंने वही किया, क्योंकि मुझे अलग अलग टर्म्स चाहिए, एक टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि एक टर्म होगा तो उसका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है हमारे पास डिफरेंट टर्म्स के लिए फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। देखिए अब कितना इजीली आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पे -3 इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ पे +3 इंटीग्रेशन ऑफ x, ओके। चलिए अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर आंसर मैच कर लेंगे। तो ये आपको पता ही है क्या होगा, log x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x⁻³ यहाँ पे हो जाएगा 3x ओनली, यहाँ पे हो जाएगा 3x²/2 और प्लस c, ठीक है। टर्म्स आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर मैच करना चाहिए। आप देखिए आंसर ये है, और आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो, देखिए यही आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये आगे बहुत काम लगेगा बहुत सारे चैप्टर्स में। चलिए वैसा ही कुछ सम है ये भी, देखिए कभी कभी टेक्नोलॉजी से तालमेल बिठाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। x² माइनस 3x प्लस √x और प्लस 7/√x। तो भैया अभी जो किया था वही कर लो, इन सभी टर्म्स को आप √x से डिवाइड कर लो। अब किसी को भी √x से डिवाइड करना, उसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे कुछ भी है, समझ लो कि यहाँ पे कुछ भी है, उसको अगर √x से डिवाइड करना, डेट मीन्स उसे x की 1/2 पावर से डिवाइड करना, और 1/2 पावर से डिवाइड करना यानी x की पावर जो है उसमें से 1/2 माइनस करना है। समझो अगर यहाँ पे x⁵ होता और मैं आपको कहूँ इसे x⁵2 से डिवाइड कर लो, तो आप कैसे करोगे, सर इसका आंसर हमें पता है x⁵3 आएगा, यस, ये कैलकुलेटर में नहीं आता है, याद रखना, ये आपको करना है, ठीक है। सो कैसे आता है ये, सर ये 5 में से 2 हम माइनस कर देते हैं तो ये x⁵3 आ जाता है। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे अगर 2 नहीं होता और 1/2 होता तो हमें 1/2 पावर 5 में से माइनस करनी है, समझ में आ रहा है।
तो अगर इन सभी टर्म्स को आपको x रेज टू 1/2 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स इन सभी x की पावर में से 1/2 माइनस करना है। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, थोड़ा समझो। देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है 2, उसमें से अगर हाफ चला जाएगा तो 1.5 रहेगा, और 1.5 को हम कैसे लिखते हैं सर 3/2 ऐसे लिखते हैं। यस, यहाँ पे x की पावर क्या है, अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इन सभी को √x से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टर्म्स चाहिए अलग अलग। तो यहाँ पे 1 की पावर में से अगर हाफ माइनस कर दें तो आपको पता होना चाहिए हाफ रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन वो भी इजी है। अब सोचो यहाँ पे x की पावर क्या है सर, वो 1/3 है, और उसमें से हमें x की ये पावर यानी कि 1/2 माइनस करना है। देखिए आएगा, इजीली है, कर सकते हो आप। ये 3 × 2 6 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो फाइनली हमें मिलेगा -1/6। ठीक है, सो यहाँ पे आपको x की पावर मिलेगी -1/6। अब आप सोचो यहाँ पे सर क्या होगा, यहाँ पे तो x है ही नहीं, डेट मीन्स x नहीं है तो x की पावर 0 है, और उसमें से आपको 1/2 माइनस करना है। तो सोचो क्या आएगा सर, 7x रेज टू -1/2 ही आएगा। समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, सभी को मैंने √x से डिवाइड किया, और √x से डिवाइड करना डेट मीन्स सभी की x की पावर में से 1/2 माइनस करना। ठीक है, अब देखो हमारे पास टर्म्स आ गए। अब सभी का इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को। ठीक है, x रेज टू -1/6 इंटू dx प्लस 7 इंटीग्रेशन x रेज टू -1/2 इंटू dx। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। बताइए यहाँ पे x की पावर क्या आएगी 3/2, डेट मीन्स 1.5। 1.5 में अगर 1 प्लस कर दे तो 2.5, और 2.5 को हम कैसे लिखते हैं 5/2। ठीक है, चलिए ये 1/2 में तो ये तो 3/2 हो जाएगा, हम जानते हैं। अब यहाँ पे अगर 1 प्लस करेंगे, देखिए -1/6 में +1 करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 - 1 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6 अपॉन 5/6। ओके, और प्लस यहाँ पे -1/2 में अगर 1 प्लस करेंगे तो वो +1/2 हो जाएगा, उसी से उसे डिवाइड भी करना है और प्लस c करना है। ठीक है, अब आप जानते हो क्या करना है सर, ये 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ सर, ये 3 3 कैंसिल होगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। सर यहाँ पे 6 ऊपर चला जाएगा। सर यहाँ पे ये जो 2 है ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। देखो आप, देखो ठीक है, और c तो रहेगा ही ऐसे बोनस में। ओके, तो देखिए आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल हो गया, सो 2 रहेगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये आंसर मिलेगा। साइन में भी देखो माइनस प्लस सभी मिल रहा है हमें। ओके, सही है, बहुत मैथमेटिक्स भरा पड़ा है यहाँ पे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, ये सब बेसिकली साइंस के चैप्टर है। मैं साइंस में भी पढ़ाता हूँ, तो साइंस के स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उनका बेस जनरली ये होता है। ठीक है, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो स्टेट्स पढ़ के आए हैं उसको ये सब एक्सप्लेन करना या याद करवाना, जैसे फैक्टराइजेशन, एक्सपांसन है, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो अगर ये चैप्टर अच्छे से करने हैं तो वो थोड़ा आपको याद करना चाहिए, और वो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप आफ्टर बीकॉम अगर कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, चलिए ये वाला सम है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x प्लस e⁻²x इंटू dx। ठीक है, क्या करेंगे भैया, सभी को इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में उसकी पावर भी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है सर, ये क्या आ गया, ये कुछ नया आ गया e⁻²x, तो चलिए याद कर लेते हैं। ठीक है, याद कीजिए e⁻x थर्ड वाला फॉर्मूला और फोर्थ वाला फॉर्मूला e⁻ax प्लस b। सोच के बताइए e⁻2x में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओनली x है, अगर e⁻x ओनली दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत आगे आ गए हम तो। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे सर होगा x⁻⁴ में 1 प्लस करेंगे तो 3 1 4 4/3
4/3/4/3, ठीक है। और यहाँ पे हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है e⁻⁴ प्लस बी अपॉन जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 2 है तो वो 2 यहाँ पे आ जाएगा। लीजिए भैया, सम कंप्लीट हो गया। ये 3 को ऊपर ले लेते हैं। सो फाइनली 3x⁴/3/4 प्लस e⁻²x/2 प्लस c, देखिए आंसर मिल गया। ओके, ये डॉट आंसर का पार्ट नहीं है, याद रखना, ये बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक है। लास्ट सम आज के वीडियो के लिए, ठीक है। अब सर ये वाला सम कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो थोड़ा स्पेस मांग लेते हैं बोर्ड से। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें ब्रैकेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1/2 e⁻⁻x प्लस 4/x माइनस 1/√x इंटू dx। ओके, तो हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं ही, तो उसे हम इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 2x, इसका हमें फॉर्मूला पता है। 1/2 को हम आगे ले लेंगे। e⁻⁻x का फॉर्मूला भी हमें पता है। आप बोलोगे सर वो तो e⁻x का है, करते हैं। आप थोड़ा समझिए पहले, यहाँ पे ये 4 आगे आ जाएगा। ऐसा ऑलरेडी एक टर्म का इंटीग्रेशन हमने आगे कर लिया, 1/x इंटू dx, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर बताइए क्या होगी सर, 1/3 होगी, वो भी माइनस में होगी क्योंकि वो टर्म डिनोमिनेटर में है। गुड, अब आपको पता चल गया है सब, ठीक है। चलिए 1/1 इंटीग्रेशन करते हैं। 2x का इंटीग्रेशन 2x अपॉन log 2 बेस e, ठीक है, 1/2 एज इट इज। e⁻⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, e⁻x का इंटीग्रेशन हमें पता है और e⁻ax प्लस b का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। देखो दोनों एक ही फॉर्मूला है, मैंने पहले ही बताया आपको। सिर्फ आपको ये याद रखना है, अगर x का कोई भी कोफिशिएंट है, देखो e⁻x में आप बता सकते हो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आप 1 से डिवाइड कीजिए उसे, है ना, तो आंसर तो वही आएगा। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ है, जैसे यहाँ पे आप बता सकते हो x का कोफिशिएंट -1 है, यस, तो यहाँ पे आपको -1 से डिवाइड करना है। ओके, सो e⁻⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻⁻x अपॉन -1 प्लस 4 log x बेस e, इसका हो जाएगा -1/3 प्लस 1, 2/3, वो भी प्लस में, अपॉन 2/3 एंड प्लस c, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, देखो क्या होगा फाइनली, तो ये टर्म तो एज इट इज आएगा। देखो आंसर में देख लो आप, ये आ गया। यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो टर्म यही रहेगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा, देख लो ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो 3/2 x⁻²/3 देखो आ गया, और वो भी माइनस में, ठीक है। और प्लस थी तो बोनस मिलता ही है हमें हर सम में। ओके, तो देखा आपने, आज हमने 13 नंबर तक सम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाले वीडियो में इसके आगे के सम देखेंगे। हम स्लोली जाएंगे आगे, कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम से पढ़ना है। इवन हमारी एप्लीकेशन आपको ये मौका भी देती है कि आप मेरी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपको लगता है सर बहुत स्लो जा रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा दीजिए मेरी, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि सर हमें आप जो पढ़ाते हो वो थोड़ा फास्ट लग रहा है, तो आप मेरी स्पीड को कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीड आप प्लस माइनस करके भी पढ़ सकते हो, आपको जिस हिसाब से पढ़ना है। ऑनलाइन पढ़ने का तरीका बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, ठीक है। और आप जो कर रहे हो बेस्ट है, बेस्ट वे है पढ़ने का, और आगे जाके फ्यूचर यही है। ओके, सो मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक प्रैक्टिस कीजिए और बाय बाय।